नमस्कार, आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। मैं पल्लवी रंजन, आपकी बुलेट रिपोर्टर मैदान में उतर चुकी है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव है और लगभग जितने प्रत्याशी हैं विधानसभा की तैयारी कर चुके हैं और मैदान में आ चुके हैं। हमारे साथ अभी मौजूद है वंदना जी कुम्हरार विधानसभा से। कुम्हरार विधानसभा ही जा रहे हैं अभी हम, वहाँ तो रूबरू देखेंगे कि जो पूर्व विधायक है क्या काम किए हैं और क्या नहीं किए हैं। उसी से कुछ जुड़े हुए सवाल पूछेंगे हम, उसी से वंदना जी के बारे में ये जानेंगे कि वंदना जी जनस्वराज से जुड़ी हैं तो कुम्हरार विधानसभा में क्या कुछ करेंगी वो। वंदना जी, स्वागत है निष्कर्ष भारत में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले कुम्हरार विधानसभा से आप चुनाव लड़ने जा रही हैं, तैयारी कर रही हैं जी। ऐसा क्या है जो पूर्व विधायक है वो काम नहीं किए हैं तो आप आई हैं मैदान में? देखिए, मैं कुम्हरार की ही बेटी हूँ, मेरा जन्म कर्म कुम्हरार में ही रहा है जी। तो कुम्हरार के हर गली हर चप्पे से वंदना रूबरू रही जी। पिछले 35 साल में अगर कुम्हरार में विकास के नाम पे बोले तो जाति धर्म से चीजें उठी नहीं और विकास तक पहुंची नहीं जी। हमारे कुम्हरार में ऐसी ऐसी दिक्कतों को हमने देखा है जो विगत 35 साल पहले विकास के अभाव में थी कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हाँ। लालू जी का जंगल राज है, आप उस राज में इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन जब बात हम बीजेपी की करते हैं कि बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी जी का चेहरा रहे और तब हम सोचे कि जहां पूरे देश में हम लोग इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि भाई बीजेपी हिंदुत्व की रक्षा करने वाली पार्टी है, बीजेपी गुजरात में वही नरेंद्र मोदी कितना विकास कर रहे हैं और वहीं पे आज कुम्हरार जैसे विधानसभा में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, जबकि हर घर नल योजना बिहार में चप्पे चप्पे तक पहुंचाई जा रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागजों पर। इसका धरातल से कोई लेना देना नहीं है। सड़कों की स्थिति इतनी दयनीय है कि आप जब चलेंगे तो आपको महसूस होगा कि हम गाँवों के सड़कों को इससे ज्यादा अच्छा पाते हैं। बात रही रोजगार की, तो रोजगार और स्कूल के नाम पे कुम्हरार में कुछ है नहीं। स्कूलों की स्थिति ऐसी है कि बच्चे पढ़ने कहाँ जाएं और क्लासरूम और शौचालय में आप अंतर नहीं निकाल सकती। तो आदमी जब विकास की बात करता है, आप कुम्हरार की बात करते हैं, हम पटना नगर निगम में आने वाले सारे वार्ड्स हैं, हम महानगर में हैं, हम मेट्रोज ला रहे हैं, लेकिन मेट्रोज पे चलने के लिए जो गलियों से निकल के हम आएंगे उन गलियों की स्थिति इतनी जर्जर है कि आज हल्की बारिश हो जाए 1-1.5 घंटे, आप देखिए जल जमाव, आपको समझ आ जाएगा कि पूरा का पूरा कुम्हरार डूबता नजर आएगा। देखिए, आप जनस्वराज से जुड़ी हैं, जनस्वराज में काफी दिनों से हैं जी। आपको क्या लगता है जनस्वराज आपको कुम्हरार विधानसभा देगी? देखिए, मेरा मकसद कुम्हरार को एक सुंदर कुम्हरार बनाना है, अपने परिवार को उस दुर्दशा से निकालना है। हाँ। जनस्वराज एक बहुत अच्छी सोच और बहुत अच्छी विचारधारा के साथ आई हुई पार्टी है और मुझे लगता है शायद यही एक बहुत मजबूत वजह है कि बिहार के जितने युवा हैं, जितनी महिलाएं हैं, उसका समर्थन जनस्वराज को मिल रहा है। अब जिस प्रत्याशी ने, प्रशांत जी का सबसे पहला कहना ही यही रहा है कि आप चुनाव वहां से लड़ते हैं जहां आपकी जन्मभूमि या कर्मभूमि होती है, तो हमारी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ही कुम्हरार रही है, इसलिए हमने अपनी दावेदारी कुम्हरार विधानसभा से दी है। क्योंकि जब तक हम भी और प्रशांत जी भी, आज उन्होंने सफलता के उस शिखर को छोड़ के अपने घर को मजबूत करना पहला अपना ये चुना, उसी तरीके से हम लोगों ने भी पहले अपने घर को मजबूत करने का रास्ता कुम्हरार चुना है कि जब तक घर मजबूत नहीं होगा तब तक बिहार को सुधारने का काम पूर्ण नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक और बात बताइए कि आप कुम्हरार विधानसभा से जीत जाती हैं तो कुम्हरार विधानसभा के लिए क्या कुछ करेंगी आप? देखिए, कुम्हरार विधानसभा के लिए मैं पिछले 12-15 महीनों से जिस तरीके से हर गली मोहल्ले में घूम रही हूँ और जो सबसे ज्यादा समस्याएं मैंने देखी है, इतनी बेसिक समस्याएं हमारे परिवार के पास है, जो उनका अधिकार है उनको दिया नहीं जा रहा। पानी की स्थिति ऐसी है कि पीने का पानी स्वच्छ उपलब्ध नहीं है। आज लोग 1.5-2 महीने से घर से बाहर, हल्की गर्मी आती नहीं है कि स्थिति ऐसी हो जाती है कि हर घर में पानी खरीद के पिया जाता है या तो नालों का पानी पीने के लिए परिवार मजबूर है। कहीं न कहीं सारे के सारे सप्लाई के जो बोरिंग है वो नाले चैम्बर से कनेक्ट हो रखे हैं। अब जरा सा बारिश होती है कि वही पानी उनके घरों में जाता है, वही पिल्लू और कीड़े वाला पानी जनता पी रही है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम, आप गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल और चकाचक पटना का बोर्ड पूरे आपको विधानसभा में दिखेगा, लेकिन उसका चकाचक से कोई लेना देना नहीं है। रास्तों पे कूड़ा का संग्रहण किया गया है जो अपने आप में बीमारी का घर है, उस पे काम करने की बहुत आवश्यकता है।
तीसरी, हमारी महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय है। हाँ। आज इतनी बड़ी बड़ी जो योजनाएं आ रही हैं कि हम मुद्रा योजना ला रहे हैं, हम आपको माइक्रो फाइनेंस योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ हमारी महिलाओं तक नहीं पहुंच रहा। उसको तुरंत प्रभाव पे उनको पहुंचाने का काम करना है, ताकि जो महिला सशक्तिकरण की हम लोग बात करते हैं वो तब तक नहीं होगा जब तक हमारी महिलाएं आर्थिक मजबूत नहीं होंगी, अपने पैरों पे खड़ी नहीं होंगी। और उसका सबसे पहला बेस है पूंजी, जिसको उनको उपलब्ध कराने की जरूरत है। और तीसरा है हमारे बुजुर्गों की सुरक्षा। आज 400 रुपए जो सरकार भीख दे रही है, उसका भी रेशियो 10% है क्षेत्र में। आज वो भी 400 जब परिवार को नहीं पहुंच रहा है, तो जन स्वराज की जैसे सरकार आती है, ये 5 संकल्प हम लोग घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो दिसंबर महीने से ही हर बुजुर्गों को कम से कम उतना पैसा उपलब्ध कराया जा सके जिसमें बीमारी और उनके दिखाने के खर्चे, दवाइयों के खर्चे निकल सके, जो कि 2000 मतलब आपका कहना है कि आप नवंबर में रिजल्ट आएगा और दिसंबर से आप काम शुरू कर देंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी ने सारा का सारा एजेंडा कल यही ऐसे एकदम क्लियर रखा है जनता के बीच में कि जन स्वराज के 5 संकल्प आज पूरे बिहार में हर प्रत्याशी प्रशांत जी द्वारा, हर जन स्वराजी द्वारा घर घर पहुंचाया जा रहा है। जन स्वराज आएगा, 5 चीजें हो जाएगा, ताकि जो परिवार है, जो जनता है, वो इस चीज से अवेयर रहे कि जिस सरकार का चुनाव हम कर रहे हैं, उस सरकार के आने पे तुरंत प्रभाव पे हम लोगों की स्थिति में क्या सुधार होगा। देखिए, आप एक और सवाल है आपसे कि आप खुद एक महिला हैं जी, और कुम्हरार की महिलाओं के लिए क्या ऐसा करेंगे कि कुम्हरार की जो महिलाएं हैं किसी के ऊपर 2 पैसा का मोहताज ना रहे? देखिए, बात सिर्फ कुम्हरार की महिलाओं की नहीं, मेरी खुद की जीवनी ऐसी रही है कि बिहार में एक महिला का अपने पैर पे खड़ा होना एक खुद में बहुत बड़ा चैलेंज है जी। तो इसमें जहाँ दिक्कतें आती है, आज शायद यही वजह है कि वंदना आज इतने शिद्दत से क्षेत्र में काम करती है और उन महिलाओं के लिए एक जरिया बनना चाहती है कि हमारी बहन एक वहाँ है जो हमारे लिए उस रास्ते को आसान करती जा रही है। आज हमारी जितनी महिलाएं हैं, पढ़ाई के नाम पे शिक्षा, आम आदमी का 2 हथियार, शिक्षा और रोजगार। शिक्षा हमारे बिहार की जो स्थिति है वो किसी से छिपी पड़ी नहीं है। जो हमारे पढ़ाई का क्वालिटी का स्तर गिराया गया है शिक्षा के भाव में, तो रोज हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा, बिहार में एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो उसमें आपकी जो आबादी है वो 10% से ज्यादा नहीं है जो बाहर जा रही है। तो बाकी की बेटियां कहते हैं पढ़ेंगी बेटियां तभी तो आगे बढ़ेंगी बेटियां, लेकिन बेटियों के पढ़ने के बाद की व्यवस्था का कोई यहाँ पे चर्चा नहीं होता है। तो जन स्वराज के माध्यम से जो हम लोग महिलाओं को प्रोत्साहन देते जा रहे हैं और मनोबल देने का काम कर रहे हैं, उनकी आवाज बन रहे हैं कि जैसे ही जन स्वराज जीत के दिसंबर महीने में आएगा, तो हर वो महिला जो कुछ काम करना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, उस महिला को 4% ब्याज दर पे सरकार की गारंटी पे सरकारी बैंकों से ही लोन उपलब्ध कराया जाए, ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सके, छोटे छोटे लघु उद्योग कर सके, और उद्योग करने की कोई उम्र सीमा नहीं है। तो ये सहायता हमारी हर उम्र की महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने का काम करेगा। देखिए, MSME से तो मिलता है, बिहार सरकार, भारत सरकार देती है लोन महिलाओं को, 35% का सब्सिडी भी देती है। कुछ नहीं मिलता है मैम, वो कागजों पे ही है। आप आंकड़ों में, आप हर क्षेत्र में हमारे साथ चलेंगी घूमने, जितनी महिलाएं हैं जो छोटा छोटा उद्योग करने के लिए वो वैसे लोगों को दिलवाया जाता है जो खुद पहले से ही मजबूत है। बैंकों को ये अश्योरेंस चाहिए कि हमने जो पैसे आपको दिए हैं वो पैसे हमारे डूबे नहीं, तो वो वैसे उद्योगपतियों को प्रोवाइड किया जाता है जिसकी उनको आवश्यकता नहीं। आप कह रही है कि अगर कोई किसान है, अगर वो लोन लेने जाता है तो उसको जमीन मॉर्गेज करना पड़ेगा। 10,000 का भी लोन सरकार की गारंटी पे बैंक नहीं देगी। आज एक आम आदमी, एक आम महिला, हो सकता है वो छोटा दुकान खोल ले, हो सकता है वो अचार पापड़ का बिजनेस डाल दे, हो सकता है वो सिलाई सेंटर खोल ले, लेकिन इसके लिए बैंक उनको बिना किसी कोलेटरल के लोन देने को तैयार नहीं है। और पूंजी के अभाव में महिलाएं आ नहीं सकती हैं। जहाँ से काम करें, वो रोजगार को बढ़ावा कैसे मिले बिहार में? तो इससे अच्छा वो बाहर जाके 10,000 20,000 की नौकरी करना पसंद करती है। पूंजी मिलेगा नहीं, रोजगार अपने पटना में है नहीं और नौकरियां मिल नहीं सकती है। उनके पास बाहर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और यही सेम स्थिति भाइयों के साथ है हमारे। कितने वोट आ रहे हैं आपको? कितने सरकार, आप कितने पब सरकार बना रहे हैं? देखिए, इतने तो वोट जरूर आ जाएंगे कि हमारी खुद की इतनी व्यवस्था मजबूत होगी कि हम लोग जो काम करने का संकल्प लेके आए हैं, उस संकल्प में हम लोगों को किसी का चेहरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और स्वतः रूप से हम लोग इन चीजों को लागू कर पाएंगे। प्रशांत जी कहते हैं 150 वोट, 150 से नीचे मंजूर नहीं है, आप बताइए।
तो प्रशांत जी सही कहते हैं, 243 सीटों पे प्रशांत जी ने पिछले 3 साल से बिहार को अपना दिन रात सौंपा है और बिना किसी स्वार्थ के वो व्यक्ति आराम की, ऐश की वो सीढ़ी छोड़ के, उस जगह को छोड़ के, त्याग के बिहार की स्थिति को मजबूत करने के लिए वो बिहार का बेटा आज लगातार निरंतर लोगों के बीच है और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि पिछले 35 सालों में आपको क्या मिला है, ये आप ही हमें बता दीजिए। उस पे हमारी जनता आज एक बहुत मजबूत विकल्प के तौर पे जन स्वराज को देख रही है और ये 150 का आंकड़ा आप ऐसे ही समझ सकती है कि नरेंद्र जी मोदी जी की जो अपनी माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनका रोड शो जो फ्लॉप हुआ, आज उनकी सिवान की जो सभा रही, उसमें आज लोगों को, स्वास्थ्य कर्मियों को बुलाया गया, सरकारी छुट्टी दी गई, उसके बावजूद भीड़ नहीं जुट पाया। तो कहीं न कहीं जनता को जो बात समझाने का काम प्रशांत जी कर रहे हैं वो लोगों को समझ में आ रहा है और अब आम जनता झंडा ढोने वाला काम करने को तैयार है। मतलब आपका कहना है कि जो प्रशांत जी नरेंद्र मोदी को पीएम की कुर्सी पे बिठा सकते हैं, 150 वोट लेके आ रहा है, 150 सीट लेके आ रहा है। देखिए एक बात है, लोग कहते हैं प्रशांत जी ने बड़े उम्मीद से बाकी पार्टियों की मदद की है कि कोई ऐसी सरकार आएगी जो हमारे बिहार की स्थिति को सुधारेगी। आज आप इसी को ले लीजिए, कोई भी पढ़ा लिखा तमगा जो है वो इस बात को समझ रहा है। आज अपने बिहार में 18 चीनी मिल है, 18 चीनी मिलों पे ताला बंद है बिल्कुल पिछले कई वर्षों से, और वो ताला बंद करके हमारे बिहार के जो लड़के हैं, अगर एक भी चीनी मिल खुल जाए तो बिहार में 5000 युवाओं को रोजगार मिल सकता है। अब उस हिसाब से अगर हमारे यहाँ 10 चीनी मिल भी खुलता तो 50,000 हमारे बिहार के युवा जो 15,000 कमाने के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद जा रहे हैं, आज उनको बिहार में रोजगार मिलता, वो अपने परिवार के साथ रहते। तो क्या नरेंद्र मोदी जी को ये नहीं दिख रहा है? वही नरेंद्र मोदी जी जो 4 वंदे भारत ट्रेन लेने आते हैं सहरसा से श्रमिक परिवार को, वो हमारी जो फैक्ट्रियां ऑलरेडी बिहार में है उनको चालू करने की घोषणा नहीं कर सकते जो उन्होंने 2014 में किया और वादा करके वो भूल गए पिछले 11 वर्षों में। तो जब जब बिहार की स्थिति को दुर्दशा में पहुंचाने के लिए ये सरकारें आएंगी, तब तक प्रशांत किशोर जैसा कोई बेटा आगे बढ़ेगा जो बिहार की स्थिति पे सुधार लाने का संकल्प लेके आएगा। मतलब आप ये कह रही हैं कि नीतीश कुमार आए थे तो कुछ अच्छा करके गए और प्रशांत जी आना चाहते हैं? प्रशांत जी आना नहीं चाहते हैं, प्रशांत जी को बिहार की जनता बुला रही है, प्रशांत जी को बिहार का परिवार बुला रहा है। प्रशांत जी को सरकार में आने के लिए इतनी जद्दोजहद करने की तो जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर जी एक जाना माना चेहरा है, लोग उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, जो सरकारों को जीत के उस सिंहासन पे बैठा सकते। क्या वो अपने आप को सरकार में नहीं ला सकते थे? ला सकते थे और ये बहुत पहले कर सकते थे। इसके लिए उनको 3 साल निरंतर अपने सारे सुख सुविधा का त्याग कर, परिवार का त्याग कर बिहार में ये वनवास काटने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बात वही है, प्रशांत जी एक जुनूनी व्यक्ति हैं, जब तक वो बिहार की स्थिति में सुधार नहीं ले आते वो हार नहीं मानेंगे, चाहे वो 2025 का चुनाव हो या फिर उसके लिए उनको 5 साल और प्रयत्न करना पड़े। उनके शिद्दत में कोई कमी नहीं आने जा रही और ना उनकी सेना जन स्वराजियों में आने जा रही। एक अंतिम सवाल आपसे कि अगर जन स्वराज जीतती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा? देखिए, जैसे प्रशांत जी ने लगातार इस पे बातें की है कि पहली बार कोई पार्टी ऐसी आई है जो 1/3 नए चेहरों को राजनीतिक क्षेत्र में उतार रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति है कि एक आम आदमी का साधारण घर का बेटा या बेटी, जिसके बारे में हम कह लें जो राजनीति में आने की परिकल्पना नहीं कर सकते, अगर हमारी सरकार बनती है जन स्वराज की, उसमें 1/3 नए चेहरे जो बिहार में अपना योगदान देंगे बिहार को अग्रणी राज्य बनाने में, वो 2030 में उनका रास्ता खुलेगा और मनोबल से हमारे नए भाई बहन इसमें भागीदारी लेंगे और बिहार की जो रूपरेखा है वो बिल्कुल दूसरी होगी। तो अब प्रशांत जी ने जो घोषणा की है पीएम चेहरे को लेके, वो इन्हीं में से कोई होगा, वो किसी राजनीतिक दल का तो नहीं होगा। मतलब प्रशांत जी खुद आना चाहेंगे क्या? नहीं, प्रशांत जी की कोई ऐसी जिज्ञासा नहीं है, ना प्रशांत जी ने कभी इस बात की चर्चा कही है, न वो आज कर रहे हैं न वो कल कर रहे हैं। प्रशांत जी ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर बिहार की जनता चाहेगी कि हम चुनाव लड़े और नीतीश बाबू ये घोषणा कर दे कि वो चुनाव लड़ रहे हैं या राघोपुर से ये लड़ रहे हैं तो वो चुनाव लड़ेंगे, तो उसके लिए जो स्थितियां बनेंगी उसके हिसाब से काम हो। चलिए, तो हमने सुना वंदना जी जो कुम्हरार विधानसभा से हैं और कुम्हरार से बहुत दिनों से जोर शोर से तैयारी कर रही हैं
जो पिछले विधायक हैं उनकी कमियों को बता रही हैं कि उनकी कमी क्या है, वो महिलाओं के लिए किस तरीके से काम करेंगी, जो युवा वर्ग है उसके लिए किस तरीके से काम करेंगे, ये सारी चीजों पे हमने बात करी। जन स्वराज किस हद तक कहाँ तक पहुंच रही है कि वो चुनाव जीत सकती है, ये सब हमने जाना। और भी जो नए प्रत्याशी हैं, जो नए लोग जुड़े हैं, उन सब से हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि सच्चाई क्या है। देखिए 2025 का साल है और ये साल बिहार के लिए बहुत ही जरूरी है। 2025 में विधानसभा चुनाव है, पिछला विधानसभा जो है 2020 में हुआ था। 5 साल के बाद विधानसभा चुनाव आता है और 2025 का साल है ये। आपको बताएं कि हर एक पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए लग चुकी है। अपने अपने क्षेत्र में हर एक नेता, हर एक विधायक लग चुके हैं काम करने के लिए। आपकी बुलेट रिपोर्टर भी मैदान में आ चुकी है। हर विधानसभा के भांति इस बार भी विधानसभा में आई है और आपको जमीनी स्तर से दिखाएगी कि हर नेता क्या काम किए हैं पिछले 5 साल में, उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा है और इस बार कौन जीतेंगे, पूर्व विधायक ही जीतेंगे या फिर कोई नई चेहरे आएगी, या तो महिला हो सकते हैं, नहीं तो पुरुष, कोई भी हो। हमारा काम क्या है, हर एक चीज का निष्कर्ष निकालना और वो निष्कर्ष निकाल के हम आपको देंगे और आपको ये चीज जानना है कि हमारे लिए बेहतर कौन है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बुलेट रानी को और बुलेट रिपोर्टर को सपोर्ट करिए। नमस्कार।